बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक हमारा इस्लामी भाई है अमानुल्लाह खान कैमखानी साहब, जो इस टाइम पाकिस्तान बचाओ मार्च के साथ वो ड्यूटी कर रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम की वो बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है। अल्लाह की ज़ात उसको ज़रूर उसका अजर देगा। उसने हाफिज़ साद रिज़वी साहब का एक इंटरव्यू किया कंटेनर के ऊपर, और इस इंटरव्यू के दौरान उसने हाफिज़ साद रिज़वी साहब के ऊपर एक सवाल किया, और उसका जो हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने जवाब दिया, और अब जो इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अमानुल्लाह कैमखानी साहब ने पाकिस्तानी कौम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। और मैं तो तय दिल से, अगर वो सुन रहे हैं तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने ये पूरी कौम के सामने वाज़े कर दिया। उसकी वीडियो सुनो, फिर मेरी वीडियो सुनो, कि अल्लाह की ज़ात ने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह और अब हाफिज़ साद रिज़वी साहब को पाकिस्तानी कौम के लिए ये सिर्फ लीडर ही नहीं है, उम्मत मुसलमान के लीडर ही नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़े वली भी हैं। कोई शक नहीं इसमें। जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की जो वलायत है वो तो साबित हो चुकी, सब लोगों के सामने आए। सोशल मीडिया के ऊपर जो उसने पेशन गोइयाँ की थी, जो उसने दुआ की थी, वो पूरी साबित हो चुकी है। उसके मुतल्लिक जब अमानुल्लाह साहब ने सवाल किया हाफिज़ साद रिज़वी साहब के ऊपर, तो हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने बहुत ज़बरदस्त उसका जवाब दिया। क्या जवाब दिया? और साथ साथ उसने अपने वालिद ग्रामी अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशन गोई थी उसको कंटिन्यू करते हुए एक और पेशन गोई भी की। लेकिन मैं यहाँ पाकिस्तानी कौम को, जो मेरे व्यूवर हैं, जो सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी पेशन गोइयाँ साबित हुई हैं। ख़ासकर जो सबसे बड़ी मशहूर जो उसके अल्फाज हैं, डायलॉग हैं, कि जो उसने कहा था कि या अल्लाह इनको और इनकी नस्लों को रुलाना, और वो रुल रहे हैं। लेकिन हाफिज़ साद रिज़वी साहब की भी कोई बड़ी तारीखी पेशन गोइयाँ हैं जो 110% साबित हो चुकी हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़ साद रिज़वी साहब भी वक्त के वली हैं, इनकी भी कदर करनी चाहिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो क्लिप रखता हूँ कि अमानुल्लाह कैमखानी साहब ने जब सवाल किया हाफिज़ साद रिज़वी साहब के ऊपर, तो उसने क्या जवाब दिया, क्या पेशन गोई की, और क्या मशवरा दिया इमरान खान को। फिर आगे जाके जो साद रिज़वी साहब की पेशन गोई हैं जो 110% साबित हो गई हैं, उनके ऊपर भी जिक्र करेंगे। पहले वो एक वीडियो क्लिप दें। बाबा जी के जुमले जो हैं वो दोहराए जाते हैं कि या अल्लाह इन्होंने कलियां कलियां करके जलील कर। तो फैजुल हसन चौहान ना रहा, पीटीआई ना रही, तमाम तर लोग जो हैं वो चले गए। तो क्या बाबा जी का रूहानियत के हवाले से ये पहले से इल्म था? ये वो शख्स है फैजुल हसन चौहान, जिसने बाबा जी की रिहाई से पहले कहा था कि हम खादिम हुसैन रिज़वी साहब को तब छोड़ेंगे जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। यकीन जाने जब उस दिन इसका आया ना, वो क्या नाम है, बयान, और वो जो कहते थे कि हम जम कर दें, यकीन मेरी आंखें कुदरती छलक पड़ी हैं कि अल्लाह तेरा अजीब निज़ाम है। तो ये तो कुछ भी नहीं है, इनकी नस्लों ने भी जलील होना है। हाँ, एक शर्त है, आ जाए वापस हुजूर के दर पर, और वहाँ पर अगर अबू जाल जलील हुआ है तो इकरमा को इज्जत भी मिली है। नाज़रीन, अमानुल्लाह साहब ने सवाल किया है कि फैजुल हसन चौहान ने कहा था कि मैं लब्बैक वालों को मशवरा देता हूँ कि आप पीटीआई में जम हो जाएं। आज वो नहीं रहा है, और बाबा जी ने जो इनके बारे में कहा था, तो क्या बाबा जी को रूहानियत से पहले मालूम पड़ गया था कि इनके साथ ऐसा होगा? तो हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया कि फैजुल हसन चौहान के वो अल्फाज मुझे याद हैं कि जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह मेरे वालिद साहब जेल में थे, तो वो कहता था कि खादिम हुसैन रिज़वी को हम तब रिहा करेंगे जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि फैजुल हसन चौहान पार्टी छोड़ के चले गए हैं, तो मैं शॉक हो गया, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मेरे दिल में और ज़्यादा खौफ हो गया। और हमको डरना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। अल्लाह के ऊपर ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो गया, और हमको डरना चाहिए कि अल्लाह कोई हमसे कोई ऐसी गलती ना करा दे, कि अल्लाह की ज़ात की जो पकड़ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। और साथ साथ उसने कहा था कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर अल्फाज थे कि अल्लाह इनको और इन्होंने भी जलील होना है, और उनकी नस्लों ने भी जलील होना है। तो वो साद रिज़वी साहब कहते हैं कि बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इनकी नस्लों ने भी जलील होना है। तो ये खुद तो जलील हो रहे हैं, पाकिस्तानी कौम देख रही है, लेकिन उनकी नस्लें जब जलील होंगी, हमारा ईमान की हद तक है कि वो जलील होंगी, लेकिन उसके लिए हमको 20-25 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जो लोग इतने कम अरसे में अल्लाह की ज़ात की पकड़ देख ली, उसके ऊपर वो यकीन, जब उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो 20-25 साल तारीख कौन पढ़ता है और कौन इसको सीरियस लेता है। और साथ साथ हाफिज़ साद रिज़वी साहब ने कहा है कि मैं मशवरा इनको देता हूँ कि आ जाओ वापस। अबू जहल अगर अंजाम को पहुँच सकता है तो इकरमा को इज़्ज़त भी मिल सकती है।
अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि वापस आ जाओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर वापस आ जाओ और अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह की ज़ात आपको इज़्ज़त देगा। लेकिन ये नहीं करेंगे, देख रहे हैं नहीं करेंगे, इनके कारकुन देख रहे हैं नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, जो अल्लामा खादिम हसन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशन गोइयाँ थी वो सच साबित हो गई और बड़ी मशहूर जो उसके जो अल्फाज हैं वो तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं कि या अल्लाह इनको और इनकी नस्लों को रुलाना, तो वो सब तो रुल रहे हैं, लेकिन वो 50% पूरी है, अभी ये खुद रुल रहे हैं, खुद रो रहे हैं, इनकी नस्लों के लिए हमको टाइम चाहिए। लेकिन जो हाफिज साद रिजवी साहब जो एक अल्लाह का वली है, जो उसकी पेशन गोइयां हैं जो 110% साबित हो चुकी हैं, उनको भी हम कौम के सामने रखना चाहिए, उजागर करना चाहिए कि भाई अब साद रिजवी साहब, अगर अल्लामा खादिम हसन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद कई ऐसे लिबरल सीनियर साहब ही कहते हैं, हसन निसार जैसा आदमी कहता है कि काश अगर मुझे मालूम होता तो मैं अल्लामा खादिम हसन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता, उससे मुलाकात करता। आफ्ताब इकबाल कहता है, बड़े बड़े लोग कहते हैं। लेकिन कदर कब होती है कि जब आदमी चला जाता है तो इनके पास उसका बेटा है, उसी तरह पेशन गोइयां करता है, उसी तरह वो यानी कि पार्टी को लेके चल रहा है, तो आप उसके पास चले जाओ ना। तो हाफिज साद रिजवी साहब की जो पेशन गोइयां हैं वो किसी से ढकी छुपी हैं कि जब हाफिज साद रिजवी साहब जेल में थे तो जनरल फैज़ हमीद ने को क्या कहा था साद रिजवी साहब ने? इमरान खान वज़ीर आज़म थे, जनरल फैज़ हमीद था, अरूज पे थे, मालिक थे पाकिस्तान के, फिरौन बने हुए थे। तो हाफिज साद रिजवी ने कहा था कि अब जिसकी वकालत कर रहे हैं इमरान खान आप लोगों के गले में पड़ जाएगा। ये नहीं कहा था हाफिज साद रिजवी साहब ने कि या अल्लाह इमरान खान को इनके गले में डाल देना, कहा था कि इमरान खान आप लोगों के गले में पड़ेगा। और पड़ा, और दुनिया ने देखा, 1 साल पूरा उसको जलील किया पाकिस्तान आर्मी को कि आप लोग जिसको लेके आ रहे थे, जिसकी वकालत कर रहे हैं, वो आप लोगों को जलील करेगा, और किया, दुनिया ने देखा। फिर इमरान खान ने अमली तौर पर भी करके दिखाया, जो अब भुगत रहा है। क्या ये पेशन गोई 110% पूरी नहीं हुई? क्या उस टाइम जब साद रिजवी साहब ये बात कर रहे थे तो उस टाइम कोई चांस थे कि इमरान खान और फौज की आपस में नहीं बनेगी? उस टाइम तो इमरान खान कहता था कि बाजवा आपका बाप है, बाजवा ना होता तो पाकिस्तान का मालूम नहीं क्या होता, ये जमहूरियत पसंद है, तारीफें करता था। लेकिन साद रिजवी साहब ने कहा था कि ये आपके गले में पड़ेगा। उसके बाद जब इमरान खान ने सैफर उठाया, अमेरिका मुखालिफ बयानियां दिया, पूरी कौम ताबड़तोड़ उसके ऊपर गिर पड़ी। हाँ, क्या उम्मत मुसलमान का लीडर हमको मिल गया जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहता है एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है, आप जो कहें बात कर लें। पूरी दुनिया इमरान खान के ऊपर गिर पड़ी। तो उस टाइम अल्लाह के वली हाफिज साद रिजवी साहब ने मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में कहा था कि इमरान खान का जो मुस्तकबिल है वो तारीख है। तो मुबश्शिर लुकमान बड़े एक तंज़िया लहजे में वो कह रहा था कि आप कैसे कह सकते हैं, आपने एक फ्रांस को ललकारा है, अमेरिका को ललकार रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम उसके पीछे खड़ी है। तो साद रिजवी साहब बड़े कॉन्फिडेंट से कह रहे थे कि नहीं, जो ललकारने का टाइम था वो गुजर चुका है, अब वो मुआफिया मांग रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है एम्बेसी में जाके। तो साद रिजवी साहब की जो पेशन गोई थी कि इमरान खान का मुस्तकबिल तारीख में है, क्या वो साबित नहीं हुआ है? ये सब कुछ वाज़े देखने के बावजूद भी अगर पाकिस्तानी कौम नहीं समझती है, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि ऐसे जो बड़े बड़े वाक़ियात होते हैं, बड़ी बड़ी तहरीकें होती हैं, उनके ऊपर जवाल आता है या किसी की बद्दुआ लगती है तो उसमें टाइम गुजर जाता है, 20-20, 25-25 साल गुजर जाते हैं, तारीखों में पढ़ना मालूम करना पड़ता है। लेकिन ये तो अल्लाह की ज़ात ने 1 साल 2 साल के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम को दिखा दिया कि आप जिसकी पीछे जा रहे हैं वो गलत आदमी है। लेकिन अगर फिर भी पाकिस्तानी कौम नहीं समझती है तो फिर जवाल, फिर सजाएं भुगतेंगी, और वो भुगत रहे हैं। अभी भी पाकिस्तानी कौम के पास वक्त है, जो साद रिजवी साहब ने कहा, आ जाओ वापस, आपको भी इकरमा की तरह इज्जत मिल सकती है, नहीं तो आप अबू जहल की तरह जलील हो जाएंगे। पर कब देखते हैं नाजरीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।